नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत मॉडल सेट 2 का अभ्यास करेंगे। इस मॉडल सेट के सारे प्रश्न जेएसएससी सीजीएल लेडी सुपरवाइजर सहायक आचार्य परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया? विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, अमृत राय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर है अमृत राय। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय हैं जो मंगलसूत्र को 1936 में पूरा किया। 1936 प्रेमचंद से संबंधित जो कालखंड है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को ही हुआ था। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता प्रेमचंद ने 1936 में ही किया था। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही जीवनी लिखा जो प्रेमचंद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, विजयपाल सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। सही उत्तर है मिश्र बंधु। अन्य विद्वानों के अनुसार भाषा का मिल्टन अश्वघोष को भी कहा जाता है। केशवदास रीतिकालीन कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है रसिक प्रिया और दूसरी प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। इस प्रगतिवादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उर्वशी काव्य रचना पर। उर्वशी जो काव्य नाटक है, जो 5 अंकों का काव्य नाटक है उर्वशी, और यह काम अध्यात्म के दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? सही उत्तर है चंद्र बरदाई हिंदी का प्रथम कवि है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। कौन सी विशेषता संत काव्य में नहीं है? सही उत्तर है ईश्वर के अवतार का समर्थन संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत काव्य की विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु का महत्व को स्थापित किया गया है, धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं, तो सही उत्तर है कुतुबन। सूफी काव्य परंपरा के अनुसार सबसे पहले कवि हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कुतुबन की जो रचना है मृगावती ये प्रथम सूफी काव्य रचना है। अलग अलग समीक्षकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार सूफी काव्य परंपरा के सबसे पहले कवि अलग अलग हैं। मुल्ला दाऊद हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार सूफी काव्य परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं और इनकी रचना है चंदायन प्रथम सूफी काव्य रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास प्रथम सूफी काव्य परंपरा की कवि हुए और इनकी रचना है सत्यवती कथा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आसायित सूफी काव्य परंपरा के सबसे पहले कवि हुए और इनकी रचना है हंसावली प्रथम सूफी काव्य रचना है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह सरोज स्मृति से संकलित है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र की रचना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक युग का कबीर किसे कहा है? आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। नागार्जुन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, यात्री, वैदेह, नाग बाबा। और नागार्जुन स्वयं को औघड़ गोत्र का कवि कहा है। औघड़ गोत्र का कवि और इनका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। द्विवेदी युग के किस कवि को
पद्म विभूषण सम्मान मिला? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण पुरस्कार मिलता है 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में मिलता है। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। यामा के रचयिता कौन हैं? यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। मैं निर्भरी दुख की बदली शीर्षक गीत किसका है? महादेवी वर्मा की है शीर्षक गीत मैं निर्भरी दुख की बदली। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय, रघुवीर। सही उत्तर है सुदामा पांडे, धूमिल। 1972 में संसद से सड़क तक की रचना की। और इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे, सुनना मुझे 1976 में प्रकाशित हुई और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? सही उत्तर है 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है सर्वेश्वर को और खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नागार्जुन का काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? पत्रहीन नग्न गाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। यह नागार्जुन की काव्य संग्रह है और 1968 में मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह मैथिली काव्य संग्रह है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली काव्य संग्रह है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन हुए? सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली किसकी रचना है? तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अतीत के चलचित्र के रचयिता का नाम बताना है। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है। अपनी काव्य रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र किसने कहा? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत ने कहा अपनी रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा है? कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सन अज्ञेय को। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? सही उत्तर है यशोधरा की है और इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है चंद्र बरदाई। समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? सही उत्तर है भारतेंदु युग। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। अगला प्रश्न है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? सही उत्तर है कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा। सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। सही उत्तर है पुष्पदंत। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है।
यह कथन किसका है? यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस काव्य रचना पर? सही उत्तर है उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है दिनकर को। और उर्वशी एक गीति नाट्य है और इसका रचना काल है 1961 ईस्वी या 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई उर्वशी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? सबसे पहले लेखक कौन हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की है? सही उत्तर है गारसा दत्त आसी। गारसा दत्त आसी हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है। इस्तवार दला लितरवीर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तवार दला लितरवीर एंदोई हिंदुस्तानी यह एक फ्रेंच भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इस्तवार दला लितरवीर एंदोई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय और इसका प्रकाशन काल है 1956 ईस्वी। झरना के रचनाकार कौन है? झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। छाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा किया करते थे? सही उत्तर है श्रीनाथ जी का मंदिर। 40वां और अंतिम प्रश्न है, यह कथन से संबंधित है। सूरसागर किसी चली आई हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।